हेलो दोस्तों, रानी की 4 अनोखी शर्त में हम चौथी शर्त तक पहुंच चुके हैं। राजा विक्रमादित्य ने इससे पहले चौबोली से 3 बोल कैसे बुलवाए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। यह कहानी सुनने से पहले उस कहानियों को जरूर सुनिएगा, ताकि आपको यह कहानी सुनने में ज्यादा मजा आएगा और रसप्रद भी लगेगी। 3 प्रहर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने चौबोली के हार को बतलाया कि हार, किसी तरह 3 प्रहर तो कट गए, अब चौथा प्रहर तू ही कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने फिर सलाह की कि कहीं ऐसा नहीं हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। सो एक एक कर रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरा खाती का बैठा। चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में उसे भी नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने व नींद न आए इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी घड़कर पहना दी। इतनी देर में एक प्रहर बीत गया। अब दर्जी का पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब भी एक दूसरा प्रहर खत्म हो गया। अब तीसरा प्रहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लड़की की सुंदर पुतली दिखाई दी, तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। और तीसरा प्रहर खत्म होते होते उसने गहने बना उस पुतली को पहना भी दिए। अब चौथे प्रहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर भी वह सुंदर कपड़े और गहने पहने लड़की की पुतली पर पड़ी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रख दिया और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे ये मेरी पत्नी बनेगी, तो दूसरा कहे ये मेरी बनेगी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया, तो वह तो उसी की ही होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय में राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले मतलब उसे जन्म दिया, अतः वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया। बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली चौथो बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा, दे दे। इस तरह चौबोली चारों प्रहरों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गए। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद करके उनको सम्मान सहित उनका राजपाट दे दिया और विदा किया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।